क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? दोस्तों कल्पना कीजिए कि तेल की कीमतें दुगनी हो जाए, एलपीजी गैस के दाम बढ़ जाए और पूरे विश्व पर एक आर्थिक संकट आ जाए। कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ईरान शांत था तो ट्रंप ने इजराइल को उकसाया और खुद भी कूद पड़े। अब ट्रंप तो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन इजराइल अभी भी उसी प्रेशर में है और जो ईरान है वो सीज फायर नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसका एक ही उद्देश्य बन चुका है कि उसको बदला लेना है और हर कीमत पर लेना है। तो आज हम बात करेंगे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कहां तक जा सकता है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और युद्ध शुरू कहां से हुआ, क्या हालात थे और किस कारण से हो गया, सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबी टॉक्स। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीन ताकतवर देशों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। एक ऐसा संघर्ष जो पूरे विश्व को एक आर्थिक संकट में डुबो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन सब पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, कौन कौन से देश शामिल है, क्या वाकई एलपीजी और तेल की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है वो इस युद्ध के कारण है, यानी कि पूरा इस युद्ध के बारे में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक रुकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिर युद्ध शुरू कैसे हुआ? हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 में एक इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद से इन दोनों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके बाद कई बड़े मुद्दे भी सामने आए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आया, तो वही इजराइल की सुरक्षा, अमेरिका का हस्तक्षेप और इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान कहीं परमाणु हथियार ना बना ले। इसी वजह से 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन मामलों में सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए, जिसमें से कई अयातुल्लाह खामनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इनकी भी मौत इसी हमले में हो जाती है और यहीं से ये युद्ध एक विराट रूप ले लेता है। ईरान का जवाब, ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है और ट्रंप अभी फिलहाल की डेट में सीजफायर चाहते हैं, लेकिन ईरान बदले की आग में जल रहा है और वो बदला लेने के लिए तत्पर है। उसने मिसाइल, ड्रोन, साइबर हमले के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल पर हमला भी किया। जैसा सऊदी अरब, कतर और कुवैत, बहरीन, ऐसे कई समर्थित देश भी निशाना बनाए गए ईरान के द्वारा, क्योंकि इन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद थे और इसलिए ईरान ने इनको निशाना बनाया। और इसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में खिंचता चला गया। अब इसमें कौन कौन देश शामिल है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम इस युद्ध को देखें विस्तार से तो इसे हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला गुट अमेरिका और इजराइल का, इनके साथ कई पश्चिमी देश अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। जरूरत पड़ने पर ये प्रत्यक्ष रूप से मैदान में भी उतर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ यूरोपीय देश। तो वही दूसरा गुट है ईरान, और ईरान के साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह, हौथी विद्रोही यानी यमन, लेबनान और कुछ मलेशिया समूह भी हैं, मिलिशिया समूह। लेबनान में तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अलग से भी युद्ध हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में हस्तक्षेप है, कुछ समय पहले हुआ था ये, इसलिए सिर्फ दो देशों के बीच ये युद्ध चल रहा है फिलहाल में। अब बात करते हैं क्या वाकई तेल और एलपीजी की कीमतों में भी जो
चढ़ाव, जो तेजी हमें देखने को मिली थी, हालांकि अभी तो कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा उतार देखने को मिला है, थोड़ी सी जो है कमी देखने को मिली है, कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कुछ समय पहले हमें अचानक एक तेजी जो कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिली थी, क्या वो इसी के कारण थी? तो हाँ, आपका जो कच्चा तेल है वो काफी हद तक ईरान जो है एक्सपोर्ट करता है, और एक जो जगह है जिसका नाम हॉर्मोज स्ट्रेट है, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, हॉर्मोज स्ट्रेट के बारे में। ये एक ऐसा मार्ग है या एक ऐसी जगह है जहां से ईरान का कच्चे तेल का जो व्यापार है, कच्चे तेल के शिप्स आते जाते रहते हैं, और अगर ये युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो इस मार्ग में असुरक्षा बढ़ जाती है, और ये मार्ग अगर असुरक्षित होता है तो इसका भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो शिपिंग का खर्चा है वो लगभग दुगना हो जाता है, तो इससे सामान की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और ये दुनिया का, न केवल भारत के लिए, बल्कि ये जो हॉर्मोज स्ट्रेट वाला जो रास्ता है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% से अधिक तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जहाजों पर हमले हुए, कई टैंकरों को नुकसान पहुंचा, व्यापार रुक गया है, और अभी जो ईरान की तरफ से एक साफ साफ खुले शब्दों में कहा गया कि ईरान तेल उन्हीं को देगा जो लोग अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को अपने देश में नहीं रहने देंगे और इनका विरोध करेंगे। अभी जो फिलहाल में न्यूज आई ईरान की तरफ से, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी आ गई, क्योंकि हमारे पास जो चीजें है वो पर्याप्त है। अब जब पर्याप्त चीजें हैं तो, और वहां से ऑर्डर हो चुका है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे नहीं तो हम आपको तेल नहीं देंगे, तो स्वाभाविक हो जाता है कि चीजों में तेजी देखने को मिल जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन जब तेल महंगा हुआ तो उसका असर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर, सभी पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में अगर तेजी आती है तो इन सब में भी तेजी अपने आप देखने को मिल जाती है। दुनिया क्यों डर रही है? आखिर में क्या हो सकता है? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगा? दुनिया इस युद्ध से वाकई बहुत ज्यादा डरी हुई है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध में बदल गया, तीसरे विश्व युद्ध में बदल गया, तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट सभी देशों पर मंडरा सकता है। अब जान लेते हैं कि अगर इसमें कौन कौन देश शामिल हो जाए तो ये तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगा। रूस, चीन, नाटो, ये देश सीधे तौर पर अगर इस युद्ध में शामिल होते हैं तो विश्व युद्ध पक्का है, लेकिन अभी तक रूस, चीन सीधे युद्ध में नहीं उतरे हैं, इसलिए फिलहाल ये क्षेत्रीय युद्ध माना जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध तभी होगा जब कई बड़े देश इसमें लड़ाई एक साथ उतर जाएं, परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो, नाटो और रूस भी सामने आए। अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन खतरा जरूर मौजूद है, स्थितियां गंभीर है, लेकिन ये चांसेस कम है अभी तक कि विश्व युद्ध नहीं होगा तीसरा, क्योंकि कई देश हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी देशों का ये कहना है कि मामले को बातचीत से सुलझा लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये कब तक चल सकता है? तो ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, या तो कोई कूटनीति शुरू हो, या फिर दोनों पक्ष बैठकर आपस में बातचीत करें, या फिर कई दो देश जो है मिलकर इसमें हस्तक्षेप करें और इन लोगों को शांत करें, अंतरराष्ट्रीय दबाव वाले जिसे हम कह सकते हैं। अगर शांति वार्ता शुरू होती है तो आशा है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और शांति वार्ता का असर दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त सीज फायर के मूड में नजर आ रहे हैं। अब ईरान मान जाए तो बस भगवान को भोग लगा देना, क्योंकि हम एक बहुत बड़े संकट से बच गए हैं, क्योंकि अगर ये विश्व युद्ध बढ़ता है तो इसका भारत पर बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। शेयर बाजार पूरा लुढ़क जाएगा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर बदले की राजनीति चलती रही तो ये युद्ध इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, और अगर युद्ध नहीं रुका तो मैंने बताया अभी कि शेयर बाजार गिर सकता है, तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है,
और तमाम इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें होती है तो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। हालांकि ट्रंप अगर सीजफायर के मूड में है तो मुझे आशा है कि जल्द ही ईरान भी मान जाएगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रह जाएगा अगर इसमें सीजफायर नहीं होता है तो। इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है, पूरा विश्व यही उम्मीद कर रहा है और लगभग सभी देशों का यही मानना है कि इन लोगों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, वार्ता से इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। तो देखना यही है कि आगे होता क्या है। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको ये जानकारी नहीं है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपकी राय क्या है इस युद्ध को लेकर? क्या युद्ध और चल सकता है, या फिर ट्रंप अगर सीजफायर के मोड में है तो युद्ध को विराम दे दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे।